अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाम सारा नशा व्लॉग्स में आप सबको हो गया वेलकम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूँ अपने रूम से, और मैं उम्मीद करती हूँ तुम हम देखने वाले बखैर ऑफियत से होंगे। मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ़ की हुई है क्योंकि दिन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जो पुराने हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। पीछे आप देख रहे होंगे मेरा भाई लेटा हुआ है और मोबाइल चला रहा है। मुज़फ़ा, ये अपना ये बंद करो ना, मेरे व्लॉग में ख़राब मच रही है। बाकी मैं किचन में चलती हूँ, किचन में आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और हमने दिन में क्या खाया है, और साथ में मेरी ऐशा बहन भी खड़ी हुई है। तो फिर चलते हैं किचन में, आपको दिखाते हैं। मैंने बनाया सलाद, प्याज काटे, टमाटर काटे, मिर्चें और उसमें हल्का सा नमक, और साथ में थी चने की दाल। तो ठीक है चलते हैं। और उधर मेरा भाई लेटा हुआ है तो वो मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं वो शूट कोशिश करती हूँ करूँ ये सलाद, और साथ में डोंगे में सालन, रोटी, ये सब कुछ मैं अब्बू को जल्दी से दे दूँ। उसके बाद चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है गैस का, फिर मैं चाय भी बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ बैक करके कैमरा। ये सलाद है, मैंने खाना खा लिया, उसके बाद अब्बू को देना है, अब्बू के लिए रखा हुआ है। और ये है दाल का सालन, चने की दाल, बहुत ही मज़े का, इतने मज़े का पूरे घर में खुशबू इनको भी नज़ला लगा हुआ है। तो अम्मू को ज़्यादा घी नहीं पसंद। रोटी साथ में पड़ी है क्योंकि गैस चली गई थी, सिलेंडर के साथ रोटी बनानी पड़ी, तो क्या बनाना पड़ा। बाकी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी अब्बू की। अब्बू खाना खाएंगे, उसके बाद बाहर जाना है उन्होंने। ये सलाद, ये दाल, वो रोटी अब्बू की तरफ जा रही है। अब्बू खाना खा चुके थे कि फिर चाय पी। ये है दूध है। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े की। पत्ती यहाँ पे है, हाँ है, पत्ती पड़ी है, वो ऐसे उठा देना, थैंक यू। तो अब मैंने चाय के अंदर चीनी पत्ती सब हो गया। उसके बाद ये पकेगी, इसको और पकाऊंगी, ये पकेगी और पकाऊंगी। लाइट फिर चली गई है, उधर मेरी बहन खड़ी हुई है, लाइट भी चली गई। पूरे घर में अंधेरा सन्नाटा, सुनसान हवेली बनी हुई है, सुनसान, इतनी सुनसान हवेली, यहाँ पे कोई भी नहीं है। बाबा के रूम में चलते हैं, देखते हैं बाबा है या नहीं। बाबा के रूम में देखते हैं बाबा बैठे हैं या नहीं बैठे। बाबा चले गए बाहर। मैं कभी अब बाबा भी बुलाती हूँ, हाँ अब्बू भी बुलाती हूँ। अब्बू को आपको रीज़न बताती हूँ। मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो उर्दू में बात करते हैं और बाबा बुलाते हैं, सो मैं बुलाती हूँ अब्बू अपनी देसी ज़बान में, सराइकी ज़बान में। तो जिसकी वजह से फिर मिक्सिंग हो जाता है, कभी मुँह से बाबा निकलता है, कभी मुँह से अब्बू निकलता है। अभी अब्बू यहाँ पे बैठ के गए हैं, देखा सुना, पहले बाबा बुला रही थी फिर अब्बू, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे होता रहता है मेरे साथ, कभी अम्मी को अम्मी बुलाती हूँ, कभी मम्मा तो अब्बू ने नमाज़ यहाँ पे पढ़ी, उसके बाद ये तौलिया भी सोफ़े पे रख के चले। अच्छा मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता सोफ़े के ऊपर तौलिया पड़ा हो या फिर बेड के ऊपर पड़ा हो। तो जैसे कि आपको पता है अब्बू चले गए तो कमरे में सन्नाटा है, लाइट भी जा चुकी है, सन्नाटा, मेरे दो भाइयों की आवाज़ है, और मैंने अब्बू का सूट इसी, वैसे तो सारे सूट इसी गए थे। दिखाती हूँ आपको अब्बू की अलमारी, और ये सूट दिखाती हूँ अभी दरवाजे के ऊपर। में ये सूट अब्बू का कॉटन का सूट है, ये किया है दरवाजे के ऊपर। तो वैसे नहीं लटकाना चाहिए, लेकिन तो अब्बू ने अर्जेंटली पहनना था, लेकिन अब्बू ने इसको कर दिया कि अभी नहीं पहनना, कैंसिल कर दिया सूट को, तो और सूट पहन के चले गए। सो बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, सन्नाटा अब्बू के रूम में। अब्बू की अलमारी खोलते हैं, देखते हैं क्या है। अब्बू की अलमारी मैंने थोड़ी सी मैंने अब्बू की अलमारी ओपन की है। ये अब्बू के कपड़े हैं, ये
कपड़े अभी और कपड़े इस्त्री करने हैं मैंने। ठीक है, इसको बंद करते हैं, ऐसा ना हो अब्बू आ जाए। ये हो क्या, इसमें भी खोल के देखते हैं क्या है, लेकिन नहीं खोलते। पूरी बात जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ अब्बू के कमरे से बाहर। किचन में चलते हैं, देखते हैं चाय मेरी कहाँ तक पहुँची। किचन सारा बिखरा हुआ है, इस चीज़ को इग्नोर करना है क्योंकि मेरी मजबूरी है। जब तक हम अब्बू के कमरे की तलाशी करते रहे हैं तब तक हमारी चाय भी पक गई है। लाइट आ गई, लाइट आ गई। अब्बू के कमरे का पंखा भी ऑफ़ कर दें, लाइट भी ऑफ़ कर दें क्योंकि अब्बू तो थे नहीं। चलते हैं, चाय को भी अब्बू के कमरे में एंजॉय करते हैं। चाय में थोड़ा सा मीठा कम था तो फिर इसलिए मैं अब्बू के कमरे में नहीं गई, अभी जाती हूँ वहाँ जाके चाय का एंजॉय करती हूँ और वहाँ पे लाइट्स भी देखती हूँ ऑफ है या क्या क्या। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, चलते हैं। माशाल्लाह चाय क्या मज़ेदार से रेडी हो गई है। अम्मी की तरफ भी भेजते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। अब्बू तो है नहीं, बाहर चले गए हैं, तो आएंगे तो शायद वो वहीं पे पियेंगे चाय। लाइट तो कब की आ गई है, जैसा कि अब्बू तो बाहर चले गए हैं जिसकी वजह से अब्बू के कमरे का, ये अम्मी का भी है अब्बू का भी है, एक तरफ अब्बू के कपड़े हैं एक तरफ अम्मी के कपड़े। ये ऊपर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है अलमारी के ऊपर, ये अब्बू की चीज़ें होती हैं ऊपर। अब वो कहते हैं मेरी चीज़ों को ना छेड़े, तो इसलिए मैं अलमारी के ऊपर वाली चीज़ों को नहीं छेड़ती। वहाँ पे अब्बू की कुछ चीज़ें होती हैं, अलमारी के अंदर भी होती हैं। ये सीक्रेट्स हैं, मैं ज़्यादा आपके साथ व्लॉग में शेयर नहीं कर सकती। सो लाइट ऑफ करते हैं। ओके, बाय बाय। ये हो गई है साथ में चाय रेडी। एक कप मेरी छोटी बहन आयशा का है, वो ऊपर अम्मी को चाय देने के लिए गई है, और एक कप मेरा है। साथ में पराठा बनाया था, आधा उसने खाया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने कहा मेरे लिए छोड़ना, चाय के साथ अच्छा लगता है। सो वैसे तो मैं खाना खा चुकी हूँ लेकिन पराठा चाय के साथ मज़ा देता है। ठीक है, चलते हैं फिर, कूलर करके बैठते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ठीक किचन के साथ कूलर के आगे मैंने बना ली अपनी बैठने की जगह। मज़ा आ रहा है, हवा है बहुत, हवा में उड़ रहे हैं बाल मेरे और मुझे आ रहा है मज़ा। दुपट्टा भी मेरा गया उड़, पहनते हैं दुपट्टा फिर मिलते हैं। हवा इतनी चल रही है कूलर की, ऐसे लग रहा है जैसे आंधी आ गई। दुपट्टा ले लेते हैं। तो मैं चाय पीती हूँ, ऐसा ना हो इतनी तेज़ हवा चल रही हो और मेरा यहाँ पे चाय पे ठंडी हो जाए। फिर मिलते हैं। अच्छा गर्मी हो कुछ भी हो, हम चाय को नहीं छोड़ते, हम चाय लवर हैं। कुछ भी छूट जाए चाय ना छूट।